अखिलेश यादव जी को तो सैफई में रहना है, ठीक है तो ठीक है। सैफई में बैठा तो मठ भेज रहे योगी जी को आप। नहीं, वो अब जहाँ से हैं अपने अखिलेश यादव जी अपना देख लें, क्योंकि इस बार तो तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी तीसरी आने बार वाले हैं। भरोसा किया था, हमको कोरोना मिल गया, भरोसा किया तो गैस पे लाइन लगनी पड़ रही, भरोसा किया डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ रही, भरोसा किया तो अब हम मोदी जी के शासन काल में क्या क्या टिप्पणी तो मैं देखें। नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कहीं जहाँ जहाँ रेड हो रहा है, लोग अपने चंद रुपयों के लिए, पैसे कमाने के लिए ये काम भी कर रहे हैं, किल्लत दिखाने की कोशिश। कार्य क्षेत्र होगा आने वाले में से, वो हमारा फिक्स्ड है। जो भी रहेगा हम लोग वो रचना बलिया में ही करेंगे जो करेंगे। जो हिंदुत्व को प्रथम रखेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेगा, हम अंतिम सांस तक उस पार्टी के लिए। यूजीसी हो गया, फिर यूसीसी पे आ जाते हैं। अभी उत्तराखंड के बाद अभी गुजरात ने भी यूसीसी पर अपना काम किया और बिल को पास किया। अमित शाह जी सामने आते हैं, कहते हैं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अब ये सरकार आने वाले समय में यूसीसी की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाएगी? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक स्टेट से 2 स्टेट हुआ, 2 से 3 होगा, और आने वाले समय में देखिए, हम तो ये बात नहीं कह सकते कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार अगला कदम अपने सोच विचार करके, सारी चीज़ें डिस्कस करके, हर एक चीज़ का प्लस और माइनस पॉइंट देखते हुए कदम उठाएगी। पर मेरा ये मानना है कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। एक आम नागरिक के नाते मैं ये चीज़ स्वयं भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और लोगों का एक भरोसा भी है। लोग इस सरकार से भरोसा नहीं करेंगे तो किस सरकार से भरोसा करेंगे? तो लोग जो कहते हैं भरोसा 370 जो कह तो रहे हैं, 370 भरोसा किया था, हमको कोरोना मिल गया, भरोसा किया तो गैस पे लाइन लगनी पड़ रही, भरोसा किया डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ रही, भरोसा किया तो अब हम मोदी जी के शासन काल में क्या क्या देखेंगे, हमको घरों में कैद होना पड़ रहा है। देखिए, ये तो कोरोना की महामारी भारत की लेबोरेटरी से नहीं आई है, या कोरोना की महामारी हमारे देश में तो हमने किसी लैब से नहीं बना के कहीं पे फैलाई है, या हमने कोई इंजेक्शंस के तौर पे तो नहीं लगाया है। वो महामारी थी, महामारी में पूरा देश जूझा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग मरे, भाजपा के या संघ के लोगों ने। हार्ट अटैक तो ज्यादा कांग्रेस वालों को ही आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आपने वैक्सीन ठुकवा दी, हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब उनके पास कहने के अलावा और मेरे हिसाब से और तो ज़्यादा कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। आपने अभी गैस एलपीजी पे बात की, आपने पेट्रोल डीजल पे बात की, तो आज के मतलब अभी के मान लीजिए तकरीबन 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं ईरान और वहाँ गल्फ। 23वां दिन है, तो गल्फ की लड़ाई में और इसराइल और यूएस की लड़ाई में 20 से 23 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या हमारे देश में एक भी रुपए की बढ़ोतरी दिखी क्या हमारे देश में एलपीजी की बढ़ोतरी रेट में बढ़ोतरी दिखी क्या हमारे देश में डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी दिखी देखिए, ये सब एक रॉन्ग नैरेटिव की पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस एक सरकार नैरेटिव करती और आ रही फैला है। रही सर, आपने जैसे सुना कि होगा, एक नैरेटिव और फैला रही। अब जैसे नैरेटिव की बात हो रही, बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, जिस दिन वो चुनाव खत्म हो जाएगा पेट्रोल डीजल 200 पार हो जाएगा। नहीं, ठीक है, जिस दिन पहले तो बंगाल की जनता को ये डिसाइड करने दीजिए कि उनको 200 रुपये पेट्रोल खरीदना है या क्या चीज़ खरीदनी है, तो वो बंगाल की जनता डिसाइड कर ही लेगी। वो अपना शायद 1.5 महीने बाद हमारे पास सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन ये गैस एजेंसी पे गैस के ऊपर जो टिप्पणी हुई ना, ये बड़ी मतलब सोचने का विषय है कि कोई भी सरकार के पास इतनी फोर्स नहीं होती है कि वो हर जिले के हर तहसील के अंदर जाके हर एक चीज़ को परफेक्ट कर पाए। बिल्कुल। वो हमें भी, हम देश के नागरिक होने के नाते हमें भी इतना अवेयर होना चाहिए, हमें भी इतना सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। अब जैसे 12,000 से ज़्यादा जगहों पे यूपी पुलिस ने रेड किए हैं पिछले बिल्कुल। हफ्ते भर में अभी तकरीबन। जौनपुर, आजमगढ़, हाँ जी, सतनाम। उसमें क्या हमें क्या पता चल रहा है, ये किल्लत कैसे हो रही है? जैसे कालाबाजारी अगर कर रहे मैंने मेरी गैस एजेंसी है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी गैस एजेंसीज पे जो शायद इस पता नहीं वो इस पार्टी का विरोध करते करते मानवता का विरोध कब करने लगे, उनको ये महसूस भी नहीं हो रहा है आपको कि लग रहा धीरे है कि धीरे विपक्ष कहीं बिल। देखिए, टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कहीं जहाँ जहाँ रेड हो रहा है, लोग अपने चंद रुपयों के लिए, पैसे कमाने के लिए ये काम भी कर रहे हैं, किल्लत दिखाने की कोशिश कर चलिए रहे आप नहीं कर रहे हैं। हैं, कमी लेकिन नहीं हम हुई बता अभी। देते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी के एक पार्षद साहब 59 सिलेंडरों के साथ पकड़े गए, अपने घर में रखे थे, और भी कई लोग थे। अब आप नेता हो सकता है बच रहे हो, लेकिन हम तो पत्रकार हैं, नहीं हम तो नहीं, बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आप बताइए, आने वाले समय में क्या आप भी चुनाव लड़ने की प्रयत्न करेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना वो तो नहीं, समय फिर भी एक बताएगा। मन में मनसा होगी ना। मन में मंशा तो बिल्कुल है, हाँ। मन में मंशा बिल्कुल है, आज नहीं है कल है, लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें और अपने आप को जनता के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। और वहाँ के से जैसे वहाँ के हमारे क्षेत्रवासी ग्रामीण वासियों की जैसी मर्जी होगी, उस हिसाब से वहाँ पे कार्य किया जाएगा। फेवरेट सीट कौन सी होगी? अगर लड़ेंगे भी तो आपकी पसंदीदा सीट होगी कि मैं यहाँ से लड़ूं तो मैं जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर जाऊँ। जी, अब
हम लोग भी जाके दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई किए हैं, बिट्स पिलानी जैसे यूनिवर्सिटी से अपनी स्कूलिंग की है, तो ये सब चीज़ें हम जाके अपने जो ये अति पिछड़ा क्षेत्र का टैग है ना, वो मैं कम से कम अपने जीवन काल में ये कोशिश रहेगी कि मैं उसको एक अच्छे तहसील के तौर पर कर पाऊँ। इसलिए हमारी जो सीट रहेगी आने वाले समय में, मेरा जो मन है, क्योंकि हमारे पारिवारिक हमारे स्वर्गीय दादा श्री ब्रह्मा शंकर सिंह जी ने भी वहाँ से काफ़ी संघर्ष किया था और एमएलसी एमएलए जैसे वहाँ पर भी इलेक्शंस लड़े थे। तो अपना जो कार्य क्षेत्र होगा आने वाले समय में वो हमारा फिक्स्ड है। जो भी रहेगा हम लोग वो रचना बलिया में ही करेंगे जो करेंगे। अच्छा, आप दो नेता अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यूपी के लिए ज़्यादा लालायित हैं, यूपी में रहने के लिए, रसड़ा विधानसभा, तो मैं आपसे बात ही कर लेता हूँ कि अगर एक बीजेपी की तरफ से योगी जी हैं मुख्यमंत्री 9 साल से, इधर विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, वो भी लगे पड़े हैं, बहन जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये भी लगी हुई है, इधर एक भीम आर्मी वाले भी आ चुके हैं, वो भी लगे पड़े हैं, मतलब सभी, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं वो गठबंधन में शायद लड़े, अभी कुछ पता नहीं है कि अकेले लड़े या न लड़े। अगर इन राजनेताओं की जीवन शैली को देखें तो आप किसकी जीवन शैली को ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा कार्यकाल को आप देखते हैं? देखिए, मैं जिस विचारधारा से, मतलब विचारधारा तो क्या ही है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि हिंदुत्व एक जीने का तरीका है, वो कोई धर्म नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि लोगों तक पहुँच पाए, लोग ये बात समझ पाएँ। तो जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो भारत को विकसित बनाने की बात करता है, जो अब से 40 साल आगे की सोच रखने वाली बात करता है, हम डेफिनेटली उस सरकार के साथ, उस पार्टी के साथ अपना समय, अपना जीवन उस चीज़ में त्यागना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक तीसरी पीढ़ी संघ का आदमी हूँ। तो जाहिर सी बात है, जो हिंदुत्व को प्रथम रखेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेगा, हम अंतिम सांस तक उस पार्टी के लिए और उस विचारधारा के लिए खड़े रहेंगे और मरते भी विश्व रहेंगे। गुरु की बात कही थी, तो हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। जी जी। वो तो कहते हैं ये विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु गुरु घंटाल आदमी है, गुरु घंटाल बना देते हैं। बताइए अब विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब गुरु घंटाल हो? अरे, जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री को एलिगेशन से नहीं बचा पाए, जो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल आधा से ज़्यादा जेल में बिताए, भले और आज वो बरी हो चुकी है। जमानत बरी हो चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग मतलब इनके अगर किस्से सुनाने पे आ जाएं तो मतलब लंबा समय लग शायद जाएगा। लंबा समय तो क्या, हमारा इंटरव्यू शायद अभी हम लोग जहाँ हमारी जो आपस में बातचीत है ये शायद 2 से 3 घंटे तक चली जाएगी। तो हम कुछ चीज़ों को वहीं रहने देते हैं। बस ये है कि जिनको बोलने की आदत है वो बोलेंगे, क्योंकि उनका काम है बोलना। और वो अगर इनको ऐसा लगता है कि वो बोल के अपने देश को बदल सकते हैं, देश के नैरेटिव को बदल सकते हैं, तो शायद वो उनकी सरकार को दिल्ली की जनता ने वैसा जवाब नहीं दिया होता जैसा जवाब था ना उनका फ्री बस की आपका पॉलिसी। 1-2 मिनट और समय लेंगे, आप थोड़ा उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं कि 2027 में आप बीजेपी को वापसी देख रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी एक तरफा और जो 2027 में आ रही है। बड़े लोग यूजीसी को लेकर नाराज, सड़कों पर उतरे, कोई जनेऊ की कसम खा रहा, कोई तलवार की कसम खा रहा है, कोई किसी की कसम खा रहा है। जो कोर वोटर वही कर, रैलियों में नहीं जाएंगे बीजेपी, फिर जीतेगी कैसे जब कोर वोटर ही नाराज हो गया उनका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोर्ट वोटर नाराज़ है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर जगह होती हैं, और मैं ये वापस ये चीज़ कह रहा हूँ कि हर चीज़ में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। हमारे देश को आज़ाद हुआ आज 75 साल से ज़्यादा हो गया, 78 साल के आसपास हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए। हमारे अमेंडमेंट्स आज भी होते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस में अमेंडमेंट्स होते हैं। तो अगर किसी सरकार ने यूजीसी जैसा बिल लाने, हमारी सरकार ने यूजीसी जैसा बिल लाने की कोशिश की है, उसमें कुछ अगर 1-2 पॉइंट्स अनक्लैरिफाइड हो गया है, क्या है कि बिल्कुल हमने पता है सरकार को, एक ये है कि सरकार को कोई भी बिल लाने के पहले उसको डिबेट्स में डिस्कस करने की आवश्यकता है, उसको और नीचे स्तर तक चीज़ों को ढंग से करने की, तो उससे पता चलेगा कि क्या लोग समझ रहे हैं, लोगों तक क्या नैरेटिव जा रहा है, विपक्ष कैसे चीज़ों को पोर्ट्रे करना चाह रहा है। फंस गए बीजेपी वाले, जवाब नहीं दे पा रहे, करें कि आगे जाए तो कुआं है, पीछे जाए तो खाई, इधर कहेंगे हटा रहे हैं तो सवर्ण खुश हो जाएगा, ओबीसी दलित नाराज हो गया, कहेंगे लागू करेंगे तो वो सवर्ण नाराज हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जहाँ तक है इस विषय को ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हमें इंतज़ार करने की आवश्यकता है। साल भर का समय है, साल भर के समय में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी क्या करें? अब अखिलेश यादव जी को तो सैफई में रहना है, ठीक है तो ठीक है। सैफई में बैठा है तो मठ भेज रहे हैं योगी जी को, आप सकते हैं। नहीं, वो अब जहाँ से हैं अपने अखिलेश यादव जी अपना देख लें, क्योंकि इस बार तो तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी आने तीसरी के बार बाद योगी जी आ रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ ऋषिराज सिंह जी थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं, रसड़ा विधानसभा से आते हैं, इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल, इनके दादाजी भी एमएलसी एमएलए रह चुके हैं।
तो बात भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि घुमा के ले आना है अपने ही विचारधारा के लोगों को सत्ता में। तो ये कुशल राजनेता की कारीगरी होती। देखिए यूजीसी पे ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, उसको ले जाके अपने पार्टी के विचारधाराओं के हिसाब से वहीं पे स्टॉप कर दिया कि आगे सुप्रीम कोर्ट निपटे, हम कौन होते हैं बताने वाले हैं। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।